तो साल कोई भी हो, महीना कोई भी हो, लेकिन सबसे जो प्राइम टाइम होता है वो चुनाव को कहते हैं। 2021 में राजस्थान में विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन कई सीटों पर कोई विधानसभा उपचुनाव ने सूबे का सियासी पारा जरूर बढ़ाए रखा। साल 2021 राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव अप्रैल में हुए और 2 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हुए। इन चुनाव परिणामों ने सियासी दलों को उसकी ताकत का एहसास करवाया और सबसे ज्यादा किसी दल को उसकी ताकत से ज्यादा उस दल के दिग्गज नेताओं को हकीकत से रूबरू कराया। - 2018 में इन 5 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के पास थी और 2 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। अप्रैल में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर चुनाव हुए। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस ने जीती और राजसमंद सीट बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने जीती। अप्रैल में जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए थे वहां कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। पार्टियों ने दिग्गज नेताओं के परिवार को ही टिकट दिया और जनता ने उन्हीं को फिर से जिताया। लेकिन अक्टूबर में जब वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव हुए तो खेल बदल गया। वल्लभनगर और धरियावद दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। बीजेपी ने धरियावद सीट अपने खाते से गंवा दी। यहां पार्टी ने दिवंगत एमएलए के परिवार से टिकट नहीं दिया। यहां बीजेपी ने खेत सिंह मीणा को मैदान में उतारा। वल्लभनगर में बीजेपी में टिकट बेचने के आरोप भी लगे। हालांकि बाद में पार्टी ने ही इन आरोपों को निराधार माना।
वल्लभनगर में बीजेपी को अपनों से ही हार का सामना करना पड़ा। जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर चुनावी मैदान में थे। रणधीर सिंह भिंडर पहले बीजेपी में ही थे। 2018 में बीजेपी प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी भी मैदान में थे। डांगी आरएलपी की ओर से मैदान में उतरे। बीजेपी की इस अंदरूनी राजनीति ने वल्लभनगर में आरएलपी को जगह बनाने का मौका दिया। वसुंधरा राजे इन उपचुनावों में प्रचार से दूर रही। इन उपचुनावों में जहां बीटीपी और आरएलपी जैसी पार्टियों ने मेवाड़ में अपना जनाधार बढ़ाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी खुद को मजबूत किया। कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना और धर्मेंद्र राठौड़ का कद बढ़ा। बीजेपी में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और गुलाबचंद कटारिया की साख पर भी असर पड़ा। यानी पहले 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में सहानुभूति की लहर का असर दिखा, तो वहीं बाद में हुई 2 सीटों पर उपचुनावों में नेताओं और पार्टियों के दांव पैच देखने को मिले। इन उपचुनावों का शुरू हो रहे नए साल में पार्टियों की रणनीति पर भी असर देखने को मिलेगा। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।